हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू प्रीमियम पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे समाहित किया गया है। एक भी वीडियो आपको अन्य देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, गौतम बुद्ध जो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ये आपका पड़ता है नेपाल में। एक स्थान है कपिल वस्तु, यहाँ पे लुम्बिनी आपका पड़ता है, जो कि आपका नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बात करें इनके जन्म वर्ष की, तो देखिए 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये कई बार आपसे पूछा गया है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से इन्हें जाना जाता है गौतम बुद्ध को। उसके बाद बात करें नेपाल की, तो काठमांडू यहाँ की जो राजधानी है और नेपाली रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला है, देखिए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राण त्याग की प्रक्रिया जो है अपनाई थी? कहाँ पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और प्राण त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये कहाँ पे आपका त्यागे थे इन्होंने प्राण? तो ये था कुशीनारा। कुशीनारा स्थान है आपका देवरिया उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण है आपके लिए अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और उस समय इनकी अवस्था थी 80 वर्ष। ठीक है, कई बार पूछी गई है अवस्था भी। और कुशीनारा ये स्थान है जहाँ पे इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था। ठीक है, धारण किया था। उसके बाद ये भी आपसे पूछा जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। गृह त्यागने की प्रक्रिया जो थी, इन्होंने किस वर्ष में इन्होंने गृह त्यागा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर से जो है संन्यास धारण करने के लिए 29 वर्ष की अवस्था में ये निकल गए थे। उसके बाद गृह त्याग को क्या कहा गया था? तो महाविनिष्क्रमण इसको कहा गया था। तो ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बहुत बार पूछे गए हैं। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे, ये थे अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम जो है इनका जो प्रथम गुरु थे, उनका नाम था, ये वैशाली बिहार से संबंधित थे। तो इनको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैशाली के ये गुरु थे इनके। ये सांख्य दर्शन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? कई बार पूछा गया है, सांख्य दर्शन से। ठीक है, और गौतम बुद्ध भी आपके जो इनके गुरु थे सांख्य दर्शन से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कई बार पूछा गया है, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अगला, देखिए, प्रतीक चिन्ह यहाँ पे कई बार पूछे गए हैं आपसे, तो सभी हमने यहाँ पे समाहित किए हैं। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? तो देखिए, जो जन्म का प्रतीक था गौतम बुद्ध के, तो ये था कमल एवं सांड। ठीक है, ये दोनों ही आपके गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक इन्हें माना गया है। उसके बाद गृह त्याग की जो प्रक्रिया थी, इसका जो प्रतीक माना गया है घोड़े से इसको माना गया है, घोड़े। उसके बाद निवारण, जो आपका इनको मृत्यु जो हुई थी, उसको क्या दिया गया है? पद चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखिए, पद चिन्ह इससे समाहित किया गया है। उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी, तो उसको पीपल या बोधि वृक्ष के नाम से इसे जाना गया है। पीपल वृक्ष के नाम से प्रतीक दिया गया है ज्ञान की प्राप्ति को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप जरूर बता देंगे। और मृत्यु को स्पूत से डिनोट किया गया है। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इन चिन्हों को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना जो धर्म संदेश था कहाँ पे दिया था? सबसे पहले सारनाथ में। ठीक है, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और ये आपका कहाँ पे पड़ता है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये आपका पड़ता है। तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप देख लेते हैं। तो देखिए, सारनाथ का अन्य नाम क्या है? ये भी आप, अगर आपका ऑप्शन में आ जाता है तो इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। मृगदाव और ऋषि पत्तन। ठीक है, इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। यही आपके सारनाथ के पुराने नाम हैं, इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला है,
इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। देखिए जो आपका गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म संदेश था, इसको ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था। ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। और देखिए जो भी संदेश आपके दिए थे, उपदेश जो दिए थे आपके गौतम बुद्ध ने, वो आपके पाली भाषा में दिए थे। ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, सभी उपदेश आपके पाली भाषा में दिए गए थे। उसके बाद सर्वाधिक उपदेश दिए जाने वाला जो स्थान है वो है आपके श्रावस्ती। श्रावस्ती में आपके सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं इन्होंने दिए थे। ये कौशल देश की राजधानी थी पुराने समय में, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश यहाँ पे गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए थे। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बौद्धों की प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है। बहुत बार पूछी गई है, तो त्रिपिटक, ठीक है। इसका क्या नाम है, त्रिपिटक इसका नाम है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद इसमें कुछ खंड हैं जो कि त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं। इसके 3 बुक हैं, विनय पिटक, श्रुति पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों ही पुस्तकें इसके संग्रह हैं जो कि त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रहित किया गया है। जो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे उनको संग्रहित इसमें किया गया है, संग्रह इसमें किया गया है तीनों पुस्तकों में, ठीक है, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना गया। उसके बाद यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, किस भाषा में ये लिखे गए हैं, पाली भाषा में, ठीक है। अगर इनसे आपकी भाषा आपसे पूछी जाती है किस भाषा में ये लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में ये लिखे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो देखिए जैन और बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपका कौशाम्बी है जो कि उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इसका उपनाम अगर आप देखेंगे तो कोशम इसका उपनाम था, ध्यान रखेंगे, कौशाम्बी का कोशम इसका उपनाम था। कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज से अलग होकर यह नया जिला बना था कौशाम्बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है कौशाम्बी जैन धर्म के 6वें तीर्थकर श्री पद्म प्रभु जी का जन्म स्थान है। ध्यान रखेंगे कौशाम्बी जैन धर्म के जो 6ठे तीर्थकर थे पद्म प्रभु जी का जन्म स्थान यहाँ पे है, ठीक है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे कौशाम्बी में। उसके बाद अशोक स्तंभ स्थल है आपका जो कि कौशाम्बी में स्थित है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत सभा कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछे जाते हैं, ठीक है, सभी को आप देख लेंगे। यहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे समाहित किए हैं। राजगृह, देखिए प्रथम जो बौद्ध संगीत था ये राजगृह में हुआ था और ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। शासनकाल आपसे पूछा जाता है, बहुत बार सन नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, शासनकाल और आपका जो कहाँ पे हुआ था ये आपसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था आपका राजगृह में, ठीक है, राजगृह था प्रथम जो आपका धर्म संगीत था, राजगृह में हुआ था अजातशत्रु शासनकाल में। उसके बाद दूसरा हुआ था वैशाली में जो कि कालशोक के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखेंगे दूसरा। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था, बहुत बार पूछा गया है अशोक के शासनकाल वाला तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा जो धर्म संगीत था बौद्ध धर्म संगीत वो कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। उसके बाद कुंडलवन में हुआ था आपका चौथा जो कि कनिष्क का शासनकाल था उस टाइम, ठीक है, कनिष्कों के शासनकाल में कुंडलवन में ये हुआ था। तो इनको ध्यान रखेंगे, चारों के चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो देखिए सुद्धोधन, सुद्धोधन इनके जो आपके गौतम बुद्ध के पिता हैं इनका नाम था। ये शाक्यगढ़ से संबंधित थे, किससे संबंधित थे, शाक्यगढ़ से संबंधित थे सुद्धोधन, ठीक है। शुद्धोधन अगर शाक्यगढ़ से संबंधित थे तो गौतम बुद्ध भी किस धर्म से संबंधित हो जाएंगे, शाक्यगढ़ से, ठीक है। तो इनको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन, इनके माता का नाम अगर पूछा जाता है तो माया देवी इनके माता का नाम था। लालन पालन जो किया था ये बहुत बार पूछा जाता है, तो प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी माँ की इनके जन्म के दौरान ही, ठीक है। उसके बाद विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था, शादी हो गई थी।
और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। बोध गया में ये स्थान है आपका, बोध गया, जो कि गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद वृक्ष जो है किसके नीचे हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी कौन सी थी, निरंजन नदी, जिसे फलंगु के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के किनारे ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अवस्था उस टाइम क्या थी, 35 वर्ष के थे जिस टाइम इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दिन क्या था, वैशाख माह की पूर्णिमा की रात थी जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि किस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख माह पूर्णिमा की रात वाले दिन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगला है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है। तो वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैशाख पूर्णिमा जो है ये बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला है, चैत्य मंडप किस धर्म से संबंधित है। बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए चैत्य मंडप जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध का समकालीन मगध शासक कौन था। तो बिंबिसार, ठीक है। कौन था, बिंबिसार जो है आपके गौतम बुद्ध का जो समकालीन था ये आपका बिंबिसार था। और एक थे आपके उदयन थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे उदयन। तो इनको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख विश्वविद्यालय था। तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है। स्थापना गुप्त काल में इसकी हुई थी, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किससे प्रेरित है। देखिए जो अजंता की गुफाएं हैं इनमें किनके चित्र ज़्यादा हैं, किससे प्रेरित है। तो गौतम बुद्ध से प्रेरित है, ये ध्यान रखेंगे। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। देखिए बौद्धों की शिक्षा का केंद्र कौन था। तो विक्रमशिला, ठीक है। विक्रमशिला जो है आपका बौद्धों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म बट गया था। देखिए कुंडली वन में जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत, तो उस टाइम विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। तो ये कौन से धर्मों में बट गया था, तो हीनयान और महायान, ठीक है, ये दो भागों में बट गया था। हीनयान और महायान, ठीक है, इन दो भागों में ये बट गया था। कुंडलीवन जो आपके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था बौद्ध संगीत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। तो राजगीर में ये स्थित है, जो कि बिहार में आपका पड़ता है। ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप इसे कहा जाता है, जो कि आपके राजगीर बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे। तो ये थे आपके नागार्जुन। ये आपके बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था, नागार्जुन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, सभी को पता होगा खरोष्टी लिपि, ये बहुत बार पूछी गई है, तो ध्यान रखेंगे। ये दाएं से बाएं और फिर अगली लाइन में बाएं से दाएं, ठीक है, ऐसे ये लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे ये लिखी जाती थी। बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे। देखिए बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न थे, इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। और खरोष्टी लिपि जो है आपकी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध के उपदेश संबंधित थे। तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित थे आपके बौद्धों के गौतम बुद्ध के उपदेश, ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ सबसे पहले किया गया था ये बौद्ध धर्म द्वारा किया गया था, ठीक है, इनके ही द्वारा जो है धार्मिक जुलूसों को लगाया गया था। तो इन्होंने ही सबसे पहले इनको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था। तो देखिए तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश जो थे भारत के, वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था, वो पद्म संभवम, ठीक है, क्या नाम था इनका, पद्म संभवम
और इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुरु रिन्न-5, ठीक है। गुरु रिन्न-5 के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी जो 130 फीट ऊंची मूर्ति है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रेवाल सर झील में स्थित है, ठीक है। रेवाल झील जो है वहाँ पे स्थित है इनकी रिंग 5 जो है आपके इनकी जो मूर्ति है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये इन्होंने ही तिब्बत, भूटान और भारत के जो पड़ोसी देश थे वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? तो देखिए, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? तो मथुरा कला के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसके अंतर्गत? मथुरा कला के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मूर्ति जो है आपकी गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसके ही अंतर्गत बनी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक गौतम बुद्ध की मूर्तियां किस शैली के अंतर्गत बनी गई? तो गांधार शैली के अंतर्गत, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। किसके अंतर्गत? गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक गौतम बुद्ध की मूर्तियां यहाँ पे बनी थी। बुद्ध ने पुनर्जन्म की दृश्य श्रृंखला के अंतर्गत अंतिम जन्म क्या लिया था? तो देखिए, अंतिम जन्म जो लिया था शाक्य मुनि के रूप में इन्होंने अपना अंतिम जन्म लिया था, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, किसके राजतंत्र में हुआ था? तो मल्ल थे, वहाँ पे हुआ था। इनके द्वारा गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि मल्लों के द्वारा ही इनका अंतिम संस्कार किया गया था। सांसारिक दुखों से मुक्त होने हेतु गौतम बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताए? तो अष्टांग मार्ग जो इन्होंने बताए हैं, उनको सांसारिक दुखों से मुक्त करने हेतु इन्होंने अपने जो है मार्ग ये बताए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, जो आपके अशोक के पुत्र और पुत्री थे, संघमित्रा, और ये पुत्र का नाम था उनके, हाँ, सम्राट और संघमित्रा। इन्होंने जो है आपके जो अशोक के ये पुत्र पुत्री थे, सम्राट और आपके संघमित्रा, इन्होंने जो है आपके गौतम बुद्ध के प्रसार या प्रचार के लिए इन्होंने कहाँ भेजा था अपने पुत्र और पुत्री को? तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये आपका भेजा था आपके कहाँ पे? तो आप इसको कमेंट में आप ज़रूर दीजिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका भेजा गया था श्रीलंका में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्रीलंका में ये भेजा गया था। तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को, संघमित्रा और सम्राट को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये थी आज की वीडियो, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने कवर किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।